बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। सबसे पहले तो सब ग्रुप मेंबरान को गुज़श्ता ईद मुबारक हो बहुत बहुत, और उम्मीद है इंशाल्लाह आपका रमज़ान अच्छा गुजरा होगा, ईद अच्छी गुजरी होगी। तो लास्ट वीक हमने सेशन नहीं किया, उसकी कुछ रीजंस थी, मेरी पर्सनल भी, लेकिन मेरी विश है कि हम कोई इन बिटवीन वीक, अगर जो है ना वो हमारे लोग इत्तेफाक करें तो इन बिटवीन वीक जो है ना उसको कवर किया जाए, और ये हम एंड पे डिस्कस करते हैं। और आज मैं ना एक्चुअली मैंने रमज़ान में ना एक दुआ सीखी है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और उस दुआ से ही हम शुरू करते हैं आज का सेशन भी। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो दिल को लगती हैं, और ये समझने की बात है। कभी ऐसा होता है कि ये चीज़ हो सकता है मेरी नज़रों से जो है वो 5 साल पहले गुजरी और मैंने उसको अंडरस्टैंड ना किया हो। मेरी अपनी वैल्यू जो है ना उस वक्त इतनी ज़्यादा ना हो कि मैं चीज़ों को मतलब बेहतर तरीके से जान सकूं। अभी मैं ये दुआ का तर्जुमा भी आपसे शेयर करता हूं, और फिर मैं अरेबिक में पढ़ता भी हूं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी बड़ी दुआ है। तो ये मतलब एक बिल्कुल छोटी सी दुआ है, लेकिन बड़ी पावरफुल है। मैं ये इसलिए इसरार कर रहा हूँ इस बात के ऊपर कि आप लोग जो है ना वो जो चीज़ें अगर किसी को नहीं पता, या अभी मतलब कोई चीज़ इस दुआ को कोई नहीं समझ सके, तो भी इसको अडॉप्ट करें। फिर आपको जो है ना आस्ता आस्ता इसकी इम्पोर्टेंस जो है ना वो पता चलेगी। और मैं बाद में भी जो है ना ये इसका स्क्रीनशॉट या कुछ भी ग्रुप में भी शेयर कर सकता हूँ। मैंने सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे। तो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा अजअलनी सबूरन वजअलनी शकूरन वजअलनी फी ऐनी सगीरन व फी ऐनूनि नास कबीरा। इसका तर्जुमा जो है ना वो बड़ा पावरफुल है। वो क्या है कि ए अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा, ए अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा, ए अल्लाह मुझे शुक्र अता फरमा, यानी मुझे सब्र अता फरमा और मुझे शुक्र अता फरमा, और मुझे मेरी निगाह में छोटा रख और मुझे लोगों की निगाह में बड़ा कर दे। ये दुआ मैंने स्पेशली क्यों इसलिए कहा है कि हम लोग ना जब किसी आस्ता आस्ता जब हम ग्रो करते हैं ना, तो हमारे अंदर ये जो एक तो नफ्स और शैतान, ये हमें ना किसी तरह से वर्गला के ना, तो अपने आप को हम बड़ा मतलब, और कभी प्राउडी और किसी मतलब ऐसी सिचुएशन में जाने से जो है ना ये दुआ में अब क्योंकि आप लोग कनेक्टेड है ना, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जो आप लोग अचीव करना चाहते हैं ना, वो इंशाल्लाह ताला हम अचीव करेंगे। जो भी आपके ख्वाब है ना वो सारे हम अचीव करेंगे, आप सिर्फ जुड़े रहें। और ये दुआ भी इसलिए पढ़ी गई है कि जो आप ग्रो करेंगे ना, तो आपके अंदर जो ना वो चीजें कुछ ऐसी, कोई शैतानी वसवसे कुछ जो है ना वैसी चीजें आएंगी जो आपको थोड़ा दूसरों से मुख्तलिफ ऐसा लगेगा कि नहीं जी मैं तो अब बेहतर हो गया हूँ, मैं ऐसा हो गया हूँ, मैं वैसा हो गया। तो ऐसा होने या ऐसी मतलब सोच से बचने के लिए ये दुआ मुझे लगा कि मुझे बड़ी पावरफुल लगी, और मुझे लगा कि ये पढ़नी चाहिए, और मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो इसको आप भी जो है ना अडॉप्ट करिएगा। ये बड़ी आला दुआ है। दुआ तो खैर सारी आला होती है, बट समझने की बात है। अच्छा जी, अब हम शुरू करते हैं। पहले तो हम एक दुआ के बाद एक जोक, मुझे जो है ना वो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में एक जोक, एक मजाक जो है ना वो मैंने पढ़ा नेट पे, तो वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। लिखता है कि व्हाई डिड द एंटरप्रेन्योर गो ब्रोक, यानी ये जो बिजनेसमैन होता है ना, ये मतलब ब्रोक क्यों हो जाता है, फेल क्यों हो जाता है। फिर आगे उसको वो इंग्लिश में वो लिखता है कि ये सिर्फ ख्वाब देखता है, एक्शन नहीं लेता, यानी दे आर द ड्रीमर्स नॉट द पीपल हु टेक एक्शन। तो ये एक मतलब समझने की बात है, ये मजाक भी है, ये एक लेसन भी है कि हम लोगों ने आगे बढ़ना है। तो देखिए, दुनिया को इल्म सबके पास है, और मैं आपको बताऊं कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, या जो हम ये मतलब इन सेशंस में सीख रहे हैं ना, इनमें से बहुत सारी चीजों का आपको पता होता है, बहुत सारी चीजों का पता होता है, बहुत सारी चीजें रिफ्रेश होती हैं, बहुत चलो थोड़ी बहुत नहीं भी आती होंगी, लेकिन ये चीजें जो हैं आपको जब आपके पास आती हैं, तो अब
आपका काम है कि एक्शन लेना। अगर एक्शन लेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब ये हमारी आदतें, हमारे हालात और ये सारी चीजें जो अभी हमारी करंट सिचुएशन है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या है कि मतलब हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, हम लोग जो है जो अचीव नहीं कर पा रहे, और जो चीज हम अचीव करना चाहते हैं वो मुश्किल क्यों हो रही है? हालांकि वो आसान है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये अवेयरनेस की बात है ना, मैं अक्सर ये कहता रहता हूँ कि जितनी आपको ज्यादा अवेयरनेस होगी उतनी ही चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अब मेरा ये क्वेश्चन ये है कि आप लोग क्या ख्याल करते हैं कि ये चीजें अब हमारे लिए, मतलब हम लोग एक माशरा है ना, हम लोग जितने भी लोग जुड़े हुए ना, ये समझे हम पूरे पाकिस्तान है, डिफरेंट सिटीज से हैं, डिफरेंट कंट्री से भी हैं, बट वी आर ऑल पाकिस्तानी। तो इसकी वजह क्या है कि हम लोग इस तरह जो है ना वो नहीं कामयाब नहीं हो पाते और अपने ड्रीम्स जो है ना उनको अचीव नहीं कर पाते। और हम फॉर एग्जांपल, हमारी आंख जो है ना वो 35-40 साल के बाद खुलती है। इससे पहले हमें लगता है कि भाई वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। इससे पहले हमें लगता है कि भाई कोई नहीं, जिंदगी को इतना सीरियस हम लेते ही नहीं है, ना ही हमें कोई इस तरह की आदत अपना जो है ना वो खुद से आती है, ना हमें बताई जाती है। तो व्हाट इज द रीजन? आप लोगों के ख्याल में क्या रीजन आई? कोई जस्ट फॉर आई एम क्यूरियस कि कोई बंदा मतलब रिप्लाई करे। मैं आपसे रीजन शेयर करता हूँ। जो सबसे बड़ी रीजन है, ये दो लोगों ने, मुनीब ने लिखा है कि कंफर्ट जोन की वजह से, और एक साहब है मिर्जा आजम बेग साहब, बहुत जो है वो आजम बेग, आई एम लुकिंग एट यू, प्रॉपर गाइड इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, ये दोनों रीजंस हो सकते हैं, बट जो ना मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली स्पीकिंग, सबसे बड़ी रीजन क्या है? सबसे बड़ी रीजन जो है ना, ओवर इनहेरिटेड हैबिट्स। हमारी वो आदतें जो हमें अपने आबाओ अजदाद से मिली हैं, वो चीजें ही हमारे लिए सबसे बड़ी हर्डल है। उसकी वजह ये नहीं है कि हम किसी को, मतलब अपने आबाओ अजदाद को कोई खुदा न खास्ता, मेरा ये कहने का मकसद है कि कुछ मतलब वो ऐसा कोई नेगेटिव नहीं, वो बेहतर लोग थे, हम उनकी वजह से इस दुनिया में आए और हम उनकी वजह से ही जी रहे हैं, और मतलब जो भी है अल्लाह ताला का सिलसिला। अब देखना यह है कि अगर हम जिंदगी गुजार भी रहे हैं और अगर हम उसको बेहतर गुजार सकते हैं, ना कि सिर्फ खुद बेहतर गुजार सकते हैं, बल्कि हम बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। इस वक्त जो है ना वो, मैं कभी कभी वो आजाद चाय वाले का कभी वो पोस्ट देखता हूँ ना, तो वो कहता है कि इस वक्त का सबसे बड़ा हथियार जो है ना वो पैसा है। और मैं इस बात पे जो है ना मैं भी इत्तेफाक करता हूँ कि आपके पास पैसा है ना, तो फिर आपका अंदाज ही और हो जाता है, आपकी सिचुएशन ही और हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहीं का कहीं होता है, आपकी सोच बदल जाती है। अब ये देखना है कि पैसा कैसे कमाया जाए। पैसा जो है ना वो क्यों हम, मतलब हम कोई जॉब कर रहे हैं तो जॉब छोड़ने की हम जरूरत नहीं करते। अगर हमें जॉब पसंद भी नहीं है, अगर हम कहीं पे स्टक हैं तो वहां से हम निकलते नहीं है, कई साल इस तरह गुजार देते हैं। अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो करने के लिए हम जरूरत नहीं पैदा करते, और अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हम यही समझते हैं कि पैसा ही जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कुछ ना कुछ करने के लिए। यानी कुछ भी करने के लिए हम सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज जो है ना वो पैसा ही समझते हैं, और जब हमें पैसा दे दिया जाता है तो हम पैसा जाया कर बैठते हैं। ऐसा सबके साथ हुआ होगा जो मतलब हमारी एज में या इस तरह कुछ जो है ना वो है। आप यकीन करें ये सारा कुछ जो है ना इनहेरिटेड हैबिट्स की वजह से है। मे बी देयर आर अदर डिफरेंट रीजंस, मैं आई एम नॉट द फाइनल अथॉरिटी टू से समथिंग अबाउट दिस, बट मैं समझता हूँ, मैं जब अपनी पर्सनल लाइफ को देखता हूँ, या मेरे साथ जुड़े लोग हैं, हमारी फैमिली है, हमारे दोस्त हैं, ये सब कुछ जो है ना जब मैं इस चीज को एग्जामिन करता हूँ तो 100% मुझे अपने इस दुनिया में रहते हुए, जो मेरे सर्कल में जो दुनिया आती है उसमें रहते हुए मुझे यही लगता है कि जो हमारी इनहेरिटेड हैबिट्स हैं, जो हमें आबाओ अजदाद से मिली हैं, ये एक बहुत बड़ी हर्डल है
इस वक्त कि जो है ना, जो हम अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर सकते। एक्चुअली है क्या कि हमारे जो आबाओ अजदाद है ना, उनका दौर मुख्तलिफ था, जरूरियात मुख्तलिफ थी, सिचुएशन मुख्तलिफ थी, जिंदगी की जो है ना वो रस्म और रिवाज और जिंदगी के जो है ना गुजारने के अतवार वो सब मुख्तलिफ थे। अभी हम पिछले 15-20 साल से जो है ना ये इतना रैपिड चेंज आया है, इतना रैपिड चेंज आया है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। अफसल साहब जो है ना, या हमारे जो कुछ सीनियर लोग इसमें ग्रुप में मौजूद हैं, वो बेहतर जानते हैं। मैं खुद भी पिछले जो है ना 15-20 साल से एग्जामिन कर रहा हूँ कि भाई अगर आप जिस चीज में आप देखें ना, आप टेक्नोलॉजी में देखें कहां से कहां गई, आप फूड में देखें, भाई फूड जो है ना वो आप यकीन करें फ्रूट्स, अब फ्रूट्स जाके ना मैं मार्केट जाता हूँ तो गिन नहीं पाता हूँ कि कितने फ्रूट्स हैं और इनका नाम क्या है। फिर आप देखें कि आपको डिफरेंट किस्म की जो है ना वो फूड से रिलेटेड डिफरेंट किस्म के डिशेज जो हमें पहले नहीं था पता होता, वो जब मार्केट में आ गई हैं। आप डिफरेंट किस्म के क्लोथ्स, कपड़ों के स्टाइल, वैरायटी, शूज, मोबाइल, मतलब घरों के डिजाइन, वट एवर गाड़ियां, मतलब आप देखो उनके अंदर जो है ना वो चेंजेस कितनी रैपिडली जो है ना वो चेंजेस। तो अब ये देखना है कि अगर हम इस दौर में मौजूद हैं तो वी हैव टू ओपन आवर आईज, और ये सब कुछ जो है ना मुश्किल नहीं है। अब मैं आपको हमेशा ये कहता हूं कि आप 1 से 3 साल के अंदर ट्रैक पे होंगे। हाँ, मेरे साथ जुड़े रहें, मैं आपको अश्योर करता हूँ। मैं भी अभी मतलब नेट पे मौजूद हूँ, मेरी ये वीडियो भी जाएगी और ये रिकॉर्ड के तौर पे भी कोई बंदा रख सकता है। मैं आपको जो बताता हूँ, एक बात तो मैं आपको बताऊं कि मैं आपको वो चीजें नहीं बताता हूँ, फॉर एग्जांपल सिर्फ डेफिनेटली एक नॉलेज है, नॉलेज शेयर किया जाता है, बट व्हाई आई एम सो मच कॉन्फिडेंट, बिकॉज मैं इन्हीं सिचुएशन से ऊपर आया हूँ जिन सिचुएशन में भी आप हैं। अगर मैंने आपसे जो है ना, मैंने अपना बैकग्राउंड भी शेयर किया हुआ है ना जी, ठीक है। अब मुझे क्योंकि इस चीज के फिर ज्यादा तकलीफ होती है, ज्यादा जो है ना मुझे इस बात का इदराक हो गया है कि भाई ये इतनी बड़ी तोप चीज नहीं है, ये इतना मुश्किल काम नहीं है जितना हम इसको समझ बैठ, जितना हम इसको जो है ना वो हमने अज्यूम कर लिया हुआ है कि ये मुश्किल काम है। असल में क्या हमारी हैबिट्स हैं जो हमें चेंज करनी है। चेंज भी ऐसे नहीं करनी कि यार मैं बोला चेंज करना जो है, एक लगता है कि भाई आप एकदम से चेंज हो जाएंगे। अब कुछ भी जो है वो रेपिटेशन से चेंज होगा। हाँ वो नेगेटिव चेंज है, हाँ वो पॉजिटिव चेंज है। अगर आप सिगरेट के आदी हैं तो क्या समझते हैं कि 1-2 दिन में आप सिगरेट छोड़ देंगे? नहीं। अगर आप चाय पीने के ही आदी हैं, चाय पीने एक तरह ना ये नशा है, ना ये कोई ऐसी बुरी इल्लत इसको कहा जाता है और हमारे माशरे में आम है, लेकिन ये सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। लेकिन अगर छोड़ना चाहें तो चाय छोड़ना बड़ा मुश्किल काम, आप एकदम से छोड़ नहीं सकते। मैंने ट्राई किया 2-3 दफा, आप यकीन करें, मुझे अवेयरनेस भी है, नॉलेज भी है, लेकिन आप देखें कि हमारे जो मैं छोड़ना चाहता हूँ ना, तो साथ में कोई कभी मेरी मिसेज कह देगी, कोई मतलब कोई मेहमान आया होगा कह देगा, भाई आया, तो वो छोड़ो यार ये। अब वो थोड़ी सी स्ट्राइक चाहिए होती है अपनी आदत के ऊपर वापस लौटने के लिए, यानी कोई थोड़ा सा किसी का जो छोड़ो यार क्या है, बस कोई नहीं, इससे क्या होता है, बस पी लो, कभी कभी पी लेनी चाहिए। यानी वो कभी कभी पी लेने के तो एकदम से आपका जो ना वो टेम्पो ब्रेक हुआ और कभी कभी फिर हमेशा फिर आप उस आदत पे आ गए। तो कहने का मकसद ये है कि ग्रेजुअली आप अपनी हैबिट्स चेंज करेंगे। हाँ वो पॉजिटिव आपने अपनानी है या नेगेटिव आपने अपनानी है। ना ही तो आप ओवरनाइट जो है ना वो फुली सक्सेसफुल हो जाएंगे और ना ही ओवरनाइट जो है ना आप नाकाम हो जाएंगे। ना ही आप एकदम से जैसे कहते हैं ना फैट हो जाते हैं और ना ही एकदम से आप पतले हो जाते हैं, ना ही आप जो है ना वो स्मार्ट हो जाते हैं। इसलिए चीजों को टाइम लगता है और यही एक प्रोसेस है। दरख्त जब लगता है तो उसका एक प्रोसेस है, बच्चा पैदा होता है तो उसका एक प्रोसेस है, कोई भी चीज गाड़ी बनती है, कंप्यूटर बनता है, मोबाइल बनता है, वट एवर उसका एक प्रोसेस है। अगर आप एक स्टेप को छोड़ के दूसरा स्टेप नहीं कर सकते। इसलिए हमें भी जो ना, मेरा ये इस बात पे फोकस करने का मतलब क्या है कि हमें अपने इनहेरिटेड हैबिट्स उसको चेंज करना होगा। हमें सिर्फ पहली बात तो ये कि हमें अंडरस्टैंडिंग हो कि हाँ भाई ये वाकई ही ये इशू है। क्यों?
कि मैं कहता रहता हूँ ना, रेपिटेशन इज द फर्स्ट रूल ऑफ सक्सेस। तो अब क्योंकि हमें पिछले 20, 25, 30, 40, 50 साल से जो हमारी आबाओ अजदाद से बचपन से लेके आज तक जो हमारी चीजें आ रही हैं, अगर वो इतनी रिपीट हो कि हमारे अंदर पुख्ता हो गई हैं कि अब हम उनको चेंज करना शुरू करेंगे ना, तो इट विल टेक टाइम। तो टेक टाइम का मतलब यही है 1 to 3 years। अगर 1 to 3 years में मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, आप चेंज हो जाते हैं ना, आपकी आदतें चेंज हो जाती हैं, ग्रेजुअली चेंज होती हैं, तो आप देखेंगे कि आप अगले 5 साल के अंदर यू विल बी सक्सेसफुल पर्सन इन योर कम्युनिटी, इन योर सिटी। अब और क्या चाहिए 5 साल के अंदर? मैंने आप अफसर साहब से पूछे, मुझे पूछे, हमें तो लगा कि 10-15 साल तो हमने ऐसे कहते हैं ना, लाइफ को सीधा होने में गुजार दिए, सेट होने में गुजार दिए। तो यार ये कर रहे हैं, अभी वो कर रहे हैं, अभी ये किया, अभी वो किया। ना कोई गाइडलाइन, ना कोई प्रॉपर प्लानिंग, ना कोई जो है ना वो ऐसी सिचुएशन के जिसमें कहा जाए कि भाई ठीक है, जो सामने आया वैसा करते गए। और यकीन करें 15 साल, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, एटलीस्ट 15 साल मुझे लगे कि मैं भाई इस काबिल हो जाऊं कि मैं अपना कमाना शुरू कर। अब अंदाजा करें, आप अंदाजा करें हाउ मच इट इज। 15 साल कितना बड़ा टाइम है ये। और अगर मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आपकी लाइफ इस वक्त जिस भी स्टेज पे है, आप थोड़ी मेहनत करना शुरू करें, थोड़ा सा टाइम देना शुरू करें, फिर आप देखेंगे आपकी लाइफ बदलती कैसे। अभी माशाल्लाह कुछ तो ऐसे हैं हमारे ग्रुप में जो 20 साल के हैं, कुछ 25 साल के हैं, कुछ 30 साल के हैं। अब 30 साल के लोग भी जो है ना वो बात इतने स्टेबल नहीं होते कि वो खुद अपना खर्च उठा सके, खुद अपनी फैमिली का खर्च उठा सके। बाज का 30 साल का बंदा इस काबिल नहीं होता, और अगर वो हो भी जाता है तो वो इस काबिल सिर्फ रहता है कि वो स्ट्रगल में रहता है। भाई एक साइड से आया, दूसरी साइड से गया, एक साइड से आया, दूसरी साइड से गया, और एट द एंड ऑफ द मंथ यू नीड सम लोन। तो अगर आपको ऐसा है तो फिर आप कैसे जिंदगी जो है ना उसको एंजॉय कैसे करेंगे, और कब एंजॉय करेंगे? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, कब आप लाइफ को एंजॉय करेंगे, कब आप जो है ना वो लाइफ को बेहतर कर सकेंगे? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और इसमें आपको जो है ना वो समझना बहुत जरूरी है। जो बंदे लेजी हो जाते हैं, जो बंदे जो है ना वो एक चीज को सोचते रहते हैं, साल बाद भी सोच रहे हैं, 2 साल बाद भी सोच रहे हैं, 3 साल बाद भी सोच रहे हैं, और कहते क्या है कि आई एम प्लानिंग, बस मैं सोच रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। तो भाई छोड़ो ये सब, अब जो है ना आप बेहतर हो जाओ। और मैं आपको ये बता दूं, अगर आपने ये चेन ब्रेक ना की, ये वार्निंग भी है आपके लिए, अगर आपने ये चेन जो है वो ब्रेक ना की तो आपका बुढ़ापा भी ऐसे ही गुजरेगा, बुढ़ापा बल्कि इससे भी बदतर होगा। क्यों? ये दिन अभी तो आप कुछ ना कुछ कमा रहे हैं ना, लेकिन उस वक्त आप कुछ कमा नहीं रहे होंगे, और फिर आपने अपने बच्चों को भी इतना कुछ जो है ना वो ट्रेन नहीं किया होगा, क्योंकि आपने उसी लाइन को फॉलो किया है जो आपको लाइन दी गई है, आपने कोई चेंज नहीं किया। तो फिर क्या होगा, अगर बच्चे भी स्ट्रगल कर रहे होंगे तो आपकी खिदमत कैसे वो करेंगे? आप बच्चों को अगर मतलब क्या हम देंगे अपने बच्चों को कि यार ये भी बच्चा हमारा जो है ना वो जॉब करेगा? अभी देखे ना हमारे प्रीवियस जो हमारा पास था, जब हम लोगों ने मैट्रिक किया या हम तो भाई हमारे यकीन करें 3 चीजें। अब चीमा साहब आपको कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब हम कहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए और वकील बन जाए। ये 3 चीजें जो है ना हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भाई जो डॉक्टर बन गया वो बच गया, जो मतलब वो कामयाब हो गया, और जो इंजीनियर बन गया और जो वकील बन गया। मतलब ये हमारे बड़े जो है ना ये ऐसी बातें करते हैं। अब मैं कौन सा मैं जो अभी मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? मुझे मैसेज आया कि आवाज नहीं आ रही। किसी को ऐसा प्रॉब्लम है कि आवाज नहीं आ रही? जी सर, बेहतरीन आ रही है। फ्रांस में तो बेहतरीन आ रही है, पाकिस्तान को नहीं पता। फ्रांस वाले तो वैसे सुपर है ना जी। अच्छा, काफी लोग कह रहे हैं कि क्लियर है। मे बी जमरेज आप प्लीज आप उसको चेक करें या रीजॉइन करें, मे बी कुछ ऐसा जो है ना वो इश्यू चल रहा हो टेक्निकल। तो एनीवे अभी जो है ना आप लोगों को हमें ये समझना, हमें ये चेन ब्रेक करनी है, और हमें पहली बात है जब हम खुद कुछ करेंगे ना, अब देखें मैं ये आपसे बातें कर रहा हूँ ना, अगर मैं बातें कर रहा हूँ और मैं प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रहा तो चलो ठीक है, बातों में तो मैंने आपका टाइम जो है ना वो ले लिया और आपको इम्प्रेस कर लिया,
लेकिन क्या मेरे बच्चे जो है ना, अगर मैं प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रहा तो मेरे बच्चे क्या करें? बच्चे तो बताने से नहीं, उनके सामने कुछ करने से वो मतलब समझ में आती है ना उनको बात। हम लोग क्या समझते हैं कि उनको बताने से, उनको गाइड करने से, उनको जो है ना वो ठीक है गाइड करना चाहिए, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली कुछ कर रहे होंगे तो आप लोग भी जो है ना वो देखेंगे कि बच्चे भी वही करना शुरू कर देंगे। और अब जो है ना डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना या कुछ ऐसा बनना, मैं ये समझता हूँ ये सब कुछ ऐसा ही है जैसे नौकर बनना, ऐसा ही है जैसे मतलब आप जो है ना वो मतलब मुलाजमत जो है ना वो कर रहे हैं। और देखिए आजकल के दौर में अगर आप अपनी लाइफ अपनी टर्म्स पे नहीं गुजारते, अपनी मर्जी से नहीं गुजारते, तो मैं समझता हूँ फिर हमारे अंदर कमी है। मैं आपको ये सिखाता हूँ कि हमने लाइफ अपनी टर्म्स पे गुजारनी। आप यकीन करें, मैं इसलिए देखें पिछले 2 से 3 साल से मैं कभी ऑफिस नहीं गया, कभी मैं ऑफिस नहीं गया। और पिछले 2 से 3 साल से मेरी अर्निंग इतनी ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो मुझे मना कर दिया गया कि मैं आप लोगों से कुछ फिगर शेयर करूं। तो मतलब ये मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर मैं ये सब कुछ कर सकता हूं, मैं पिछले 2 से 3 साल से सिर्फ घर में हूं, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस मतलब यहाँ पे पढ़ते हैं दुबई में, तो आपको पता है फिर यहाँ पे रहना, मेरा अपना घर है, उसकी मतलब वो पेमेंट्स ये सारा कुछ वो इतना कुछ ज्यादा होता है कि अगर हम पाकिस्तानी रुपीज में हिसाब करें तो आपको लगेगा कि यार ये तो कैसे अफोर्ड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कुछ चीजों को समझ जाते हैं ना, तो आपका जो है ना वो आपकी सोच भी बदलना शुरू हो जाती है। अब मैं आपको अपनी सिचुएशन बताता हूँ, ये मैं आपको ना प्रैक्टिकल एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग जो है ना वो समझे। 4-5 साल पहले जो मैं ये सोचा करता था, या मैं देखता हूँ कि मैं जो है ना मेरी सिचुएशन ऐसी रहती थी कि मैं अल्लाह से अक्सर दुआ करता था, या अल्लाह जी जो मैंने किसी के पैसे देने हैं, जिसका कर्ज देना ना वो मेरे सर से उतार। यानी ये एक मुसलसल मेरी दुआ होती थी। तो फिर जब मैंने इस चीज का मुझे शऊर आया तो मैंने कहा ये तो पिछले कुछ सालों से मैं ऐसी दुआ कर रहा हूँ कि भाई कभी उतर गया, कभी फिर चढ़ गया, कभी उतर गया, कभी फिर जो है ना वो लोन हो गया। तो मैं दुआ ऐसे मुसलसल करता जा रहा हूँ। अब देखिए कि वहां पे क्या मैं कर रहा हूँ कि मैं प्रॉब्लम्स को जो है ना वो सोच रहा हूँ, प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहा हूँ, और प्रॉब्लम्स को जो है ना वो उनके लिए अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि ये मेरे प्रॉब्लम खत्म हो जाए। अब जाहिर है अगर मैं लोन में हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मेरा कर्ज जो है ना, मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि मेरा कर्ज उतर जाए, तो फिर मैं इसके अलावा और बड़ा क्या सोच सकता हूँ? क्या मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि मैं कोई नया काम करूँ? क्या मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि मैं कोई ये फलां चीज जो है ना वो नया बिजनेस करूँ? मैं किसी भी तरह से जो है ना कोई और चीज करूँ? क्यों मैं नहीं सोच सकता? इसकी वजह यह है कि मैं ऑलरेडी उसमें डिप्रेस उस सिचुएशन में हूँ मैं, क्योंकि उस वक्त प्रॉब्लम में हूँ और प्रॉब्लम को ही डिस्कस कर रहा हूँ, प्रॉब्लम को ही सोच रहा हूँ। अब मैं आपको ये बताता हूँ, मैं ये बातें आपको ऐसे दिल से बता रहा हूँ ना, अब आपको भी समझ आनी चाहिए कि यार इसमें और उसमें डिफरेंस क्या हो जाता है लाइफ में। अब मैं क्या सोचता हूँ, मैं बाय गॉड आपसे ये बात कर रहा हूँ, मैं अब ये सोचता हूँ कि अब मैं और कौन सा बिजनेस शुरू करूँ, अब मैं अपने बच्चे के लिए कौन सी गाड़ी लूँ, अब मैं जो है ना वो ये फलां बंदे से कैसे बात करूँ, फलां बंदे से कैसे मिलूँ, अब मैं कौन से कंट्री का विजिट करूँ। अभी ये सेशन शुरू होने से पहले मैं अफसर साहब से बात कर रहा था ना कि आई जस्ट वांट टू विजिट पाकिस्तान फॉर फ्यू डेज ओनली टू मीट सम पीपल। तो अब आप ये देखें कि अगर फाइनेंशियल जो है ना वो इंडिपेंडेंस होती है, तो ना तो मुझे ये है कि भाई मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मुझे कोई जो है ना वो रोका जाएगा कि भाई मुझे छुट्टी लेनी है, मेरा पासपोर्ट किसी के पास है, मैंने कैसे प्लान करना है, वो पैसे कहाँ से आएंगे, वो खर्च। अब ये सारी बातें जो है ना स्किप हो जाती है, यानी ये आपके प्रॉब्लम रहता ही नहीं है, आप आगे देखना शुरू कर। यानी आप देखें ना कितना दो थॉट्स में कितना डिफरेंस है। एक साइड पे मैं फाइनेंशियल ट्रबल या फाइनेंशियल्स को जो है ना वो डिस्कस कर रहा हूँ। अब जब मैं फाइनेंशियल स्टेबल हो गया हूँ तो वो मेरे प्रॉब्लम ही नहीं रहे। नहीं, मुझे लगता है कि आप यकीन करें, मैं बच्चों को बता रहा था कल परसों भी कि ये ऐसे हो गया है कि जैसे अब दूसरी दुनिया शुरू हो गई। अब जो है ना ऐसा फेज शुरू हो गया जिसमें मैं वो चीजें जो मैं 2-4 साल पहले सोच रहा था वो मैं सोच ही नहीं रहा।
मैं वो कर ही नहीं रहा। अगर देखें, अगर आपको इस सिचुएशन से बाहर आना है जिसमें अभी आप हैं और मुतमिन नहीं हैं, आप मेरे साथ जुड़े रहें, आप भी इसी तरह उस सिचुएशन से बाहर आएंगे जिस तरह मैं बाहर आया। तो आपकी जो है ना, लेकिन अमीर लोग क्या सोचते हैं, अमीर लोग क्या करते, क्या उनकी आदतें मुख्तलिफ, बेशक वो हमारी सोसाइटी में रहते हैं, तो फिर हम ये भी बात बहुत सारे गिला करते हैं लोग, भाई अमीरों को गरीबों के प्रॉब्लम ही नहीं नजर आते। भाई उनके प्रॉब्लम है ही नहीं, इसलिए उनको नजर नहीं आते। वो तो हम पड़ोस में देखें ना, पड़ोस में अगर प्रॉब्लम नहीं है तो दूसरे पड़ोस का उसको क्यों खबर हो? अगर दूसरे पड़ोस का प्रॉब्लम है तो फिर उसको दूसरे की प्रॉब्लम होगी, या उसको तकलीफ होगी, या उससे जेलसी होगी, या उसके प्रॉब्लम की फिक्र होगी। अगर एक बंदा बिल्कुल सही है और वो मतलब लाइफ को एंजॉय कर रहा है, उसको क्यों प्रॉब्लम हो? आप लोग भी जो है ना वो इसी तरह इन चीजों से बाहर निकल सकते हैं। और मैं कहता हूं अमीर होना गरीब रहने की निस्बत बहुत आसान है। आप यकीन करें कि आप कभी अंदाजा लगाएं कि कभी स्ट्रेस का टाइम है, कभी आप जो है ना मुश्किल में है, प्रॉब्लम में है, वो प्रॉब्लम की कुछ घड़ियां कितनी तकलीफ दे होती हैं, कितनी तकलीफ दे होती हैं वो प्रॉब्लम की कुछ घड़ियां। बेशक वो थोड़ी देर 2 घंटे 3 घंटे बाद वो आपकी जो ना, अब उसमें क्या है, उसमें देखे ना, वो प्रॉब्लम की कुछ घड़ियां हो सकता है कुछ लोगों के कुछ दिन जाया कर दे, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। अब हमारे एटीट्यूड ऐसे हैं कि हम लोग जो है ना वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व को डिस्कस करते रहते हैं। एटीट्यूड, आप लोग जो है ना आपने राइट एटीट्यूड अपनाना है। आज मैं आपको एटीट्यूड के बारे में कुछ टिप्स दूंगा कि हमने जो है ना इस चीज को कैसे लेके आगे जाना है, और इस चीज के ऊपर आपने फोकस करना है। ये नहीं है कि सेशन अटेंड किया और बस जी चलो जी आपने अपनी जो है ना वो जिम्मेदारी, जैसे कहते हैं बोरिया बिस्तर झाड़ा और फिर चल पड़े, ऐसा नहीं है। आप जब इधर हैं तो आप इधर मौजूद हों, और जो कुछ यहाँ पे कहा जाता है वो आप सुने। अगर आप हैं तो फिर सुने और फिर करें, वरना ना हो। मतलब क्या आपको पाबंदी तो नहीं है ना, आपने भी कुछ पे नहीं किया हुआ, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाऊं कि पे करना एक अलग बात है। मैं यकीन करें वो पे करने मतलब चार्जेस लेने मुझे ज्यादा पेन है इस बात की कि आप लोग जो है ना वो अपने अपने ट्रैक पे आए। और मैं आपको बताऊं, आप लोग ट्रैक पे आएंगे तो मैं भी ट्रैक पे रहूंगा, मैं और आगे जाऊंगा। इसमें कुछ फीस वगैरह की बात नहीं होती, इसमें कुछ चार्जेस वगैरह की बात नहीं होती। ये लेने का देना है, देने का लेना है, ये जो है ना। और यही बात आप देखें, आप अगर मैं देखो जी मैं फ्री सेशन कर रहा हूँ, आपको लगता है ना जल्दी शायद साहब कोई अच्छा एक्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो लोगों में पॉजिटिविटी मैं जनरेट कर रहा हूँ ना कुछ तो आप लोग जो है ना वो हौसला पकड़ते हैं ना, कहीं डिप्रेस होते हैं तो बात करने से जो है ना तो मेरे साथ फोन पे बात करता है तो वो सही हो जाता। अब ये देखें, एक्सक्यूज मी सर, माजरत के साथ आपकी बात टोक रहा हूँ। यहाँ जो माशाल्लाह आपने शुरू किया है ना, मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ कि आपकी शख्सियत में मैं एक ना बड़ी चीज नोट कर रहा हूँ कि माशाल्लाह आप एक ऐसे अमीर आदमी हैं जो दूसरों को भी अमीर करना चाहते हैं, और उसके ऊपर बड़ी जो है ना दिल के साथ बड़ी मेहनत भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इसका जज़ा दे और अजर दे, और हमारे दिल से दुआएं निकलती हैं। लेकिन अक्सर जो मैं मेजर फर्क जो नोट करता हूँ ना अमीर में और गरीब में, तो बहुत ज्यादा अमीर लोग ऐसे होते हैं कि जो दूसरों को गरीब से अमीर की तरफ बढ़ते हुए भी देखना उनको पसंद नहीं होता। ये मेरी है, और इसमें मेरे पास ना एग्जांपल भी हैं। ठीक है, अभी हम ना वी हैव टू बी टू द पॉइंट। मैं आपका मशकूर हूँ, आप ऐसा समझते हैं, और इनफैक्ट ना मैं आपको बताऊं, मैं दिल से ऐसा समझता हूँ। मेरा दिल से दिल करता है कि आप लोग जो है ना, जो भी है, कोई भी एक बंदा है, आपको मैं बताऊं, ये इस ग्रुप में मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, और फैमिली मेंबर्स वो जिन्होंने मेरे पिछले मुझे 20-25 यानी मुझे बचपन से जानते हैं। अगर मैं कभी तो उनको ये कहता हूँ कि यार अगर मैं चेंज हो गया हूँ तो आप क्यों नहीं चेंज हो रहे, और उनको ये भी पता है कि भाई मेरे अंदर कोई ऐसी खास क्वालिटी नहीं है जो उनके अंदर नहीं है। और ये मैं आप सबको भी कहता हूँ, कोई ऐसी मेरे अंदर खास क्वालिटी नहीं है जो आप लोगों के अंदर नहीं है। ये मैंने भी लर्न किया है, आप लोग भी लर्न करें, और ये आपके ऊपर, एवरी इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लर्न क्या करते हैं, कैसे लर्न करते हैं। आप उस लर्निंग को जो है ना, अब एक ही चीज मैं आपको बता रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो एक बंदा जो है ना
उसी चीज पे अमल करते हुए 5 साल लेता है, एक बंदा उसी चीज पे अमल करते हुए 2 साल में कर जाता है। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल बी द डिफरेंस? टीचर तो कोई नहीं चेंज हुआ, या मतलब कोई मैं तो चेंज नहीं हुआ, तो कौन जो आप में से कोई 2 साल में कर गया, कोई 5 साल में करा, तो क्या फर्क है? दिस इज ए फर्क इन योर स्ट्रगल, दिस इज ए फर्क इन योर सीरियसनेस, दिस इज ए फर्क इन योर एटीट्यूड। ये इस बात का फर्क है। और अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है ना, और मैं आपको बताऊं, अमीर होना गरीब रहने से बहुत आसान, अमीर होना गरीब रहने से बहुत आसान है, अमीर होना गरीब रहने से बहुत आसान। हम पैनिक रहते हैं, हम प्रॉब्लम से नहीं निकलते। मैंने आपको बताया ना, आप अडॉप्ट करें, शट द डोर बिहाइंड यू। किस किस को मतलब ये बात याद है और कौन कौन इसके ऊपर अमल करता है, जरा बताएं ना, कमेंट्स में बताएं या वैसे बताएं, ईमानदारी से बताएं। लब्बैक। माशाअल्लाह। लेकिन अगर एक बंदा भी अडॉप्ट, मैं कहता हूँ मेरे ग्रुप में से एक बंदा भी चला गया ना ऊपर, तो इंशाल्लाह ताला जो है ना मेरी स्ट्रगल काम आएगी। और कोई बंदा, इमरान साहब देखें, वो कह रहे हैं कि नहीं, मी आजम बेग साहब, एक्सीलेंट आजम बेग, यू आर गोइंग इन ए गुड स्पीड, प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है। जुबैदा ने कहा यस यस, वेरी गुड। आप देखो ना, ये माशाल्लाह मेरे लिए ये यस जो है ना आपका ऐसे ही है जैसे आपने मुझे कोई अवार्ड दे दिया, आपने मुझे कोई ऐसी प्राइज दे दिया है कि जो जिससे मुझे, यानी आपका यस मेरे लिए जो है ना, वो देखिए अफसर साहब ने कहा परमानेंटली क्लोज, माशाल्लाह। क्लैप क्लैप फॉर यू, यू नो, इट्स रियली वेरी, इट्स दिस क्लैप फॉर ऑल, सबके लिए ये क्लैप है। तो आप जो है ना, आप इंशाल्लाह ताला इस चीज पे रहें। शट द डोर बिहाइंड यू से देखें आप कितना टाइम बचाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कितना टाइम बचाएंगे, फिर आप कितनी एनर्जी बचाएंगे, फिर आप ये है कि आप पॉजिटिविटी जनरेट करेंगे और पॉजिटिव सोचेंगे। ये सारा कुछ आप देखें। और व्हाट इज आवर फ्यूचर, मजे की बात क्या है ना, व्हाट इज आवर फ्यूचर? आवर फ्यूचर इज टुडे, आवर फ्यूचर इज टुडे। जो हम आज गुजारेंगे वही हमारा फ्यूचर होगा ना जी।